नमस्कार दोस्तों, स्टडी गैलेक्सी के यूट्यूब चैनल पे मैं आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो के साथ हम शुरुआत करने जा रहे हैं प्रोनाउन की। प्रोनाउन के ऊपर ये मेरा पहला वीडियो है और आज की इस वीडियो में हम प्रोनाउन के बेसिक्स सीखने वाले हैं कि प्रोनाउन क्या होता है और कितने टाइप का होता है। ये वीडियो बनाना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इससे आगे आने वाले वीडियोज़ में हम करने वाले हैं प्रोनाउन को यूज़ करने के रूल्स, यानी कि जिनके आधार पर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्वेश्चंस बनते हैं। तो उनके अंदर जो भी हम प्रोनाउन के बारे में पढ़ेंगे यानी आने वाले वीडियोज़ में, तो सारे यही बेसिक्स यूज होने वाले हैं। तो एक बार इस वीडियो को जरूर करना है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। पहले प्रोनाउन की डेफिनेशन, जैसा कि सब जानते हैं, ए प्रोनाउन इज ए वर्ड दैट इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ ए नाउन टू अवॉइड रिपीटिशन। कि जो प्रोनाउन होता है वो क्या होता है, वो नाउन की जगह पर यूज होने वाला एक वर्ड होता है। ठीक है, ये वर्ड होता है किसकी जगह यूज होता है, नाउन की जगह पर। क्यों यूज करते हैं, रिपीटिशन को अवॉइड करने के लिए। प्रोनाउन रिप्लेसेस नाउन्स लाइक राम, सीता, बुक, कार, यानी कि जो नाउन होते हैं उनको ये रिप्लेस करता है उनकी जगह पर ही। यानी ये सब क्या है, नाउन, इनकी जगह पर हम क्या यूज करने वाले हैं, प्रोनाउन। एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। राम इज ए गुड बॉय, ही स्टडीज वेल। तो यहाँ पर जो ही है ये क्या है, ये प्रोनाउन है। क्योंकि अगर मैं ही यूज नहीं करता तो कैसे यूज करता, राम इज ए गुड बॉय तो फिर से राम लिखना पड़ता, राम स्टडीज वेल। जो ये सेंटेंस है थोड़ा अटपटा लगता। तो बार बार राम लिखने की बजाय हमने क्या यूज किया, ही यूज किया। तो यहीं पर ही क्या बन गया, प्रोनाउन बन गया। अब हम पढ़ते हैं काइंड्स ऑफ प्रोनाउंस। तो पहला काइंड है यानी पहला प्रकार है काइंड का, पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउंस क्या होते हैं, यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन्स रेफरिंग टू पर्सन्स, यानी कि जो सीधे पर्सन्स की जगह पर यूज होते हैं। ठीक है, जैसे आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे, ये सब क्या है, ये पर्सनल प्रोनाउंस कहलाते हैं। सेंटेंस से समझते हैं। आई एम ए स्टूडेंट, तो यहाँ पर आई प्रोनाउन हो गया। शी इज माई सिस्टर, यहाँ पर शी पर्सनल प्रोनाउन हो गया। तो आई और शी क्या हो गए, पर्सनल प्रोनाउन। अगला है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, यूज टू पॉइंट आउट ऑब्जेक्ट्स, यानी कि ये वस्तुओं की तरफ एक तरह से इशारा करता है। ठीक है, डेमोन्स्ट्रेट का मतलब इशारा करना। ठीक है, जैसे दिस, दैट, दीज, दोस, दिस इज माई बुक। अगर हम दिस इज माई बुक बोलते हैं कि ये मेरी बुक है, तो हमें को उसकी तरफ पॉइंट करना पड़ेगा। दैट इज हर हाउस, वो उसका घर है। तो दिस और दैट यहाँ पर क्या है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस है, क्योंकि ये एक इशारे के साथ समझाया जाता है कि ये, वो, वहाँ। ठीक है, यानी कि दैट इज हर हाउस, वहाँ उसका हाउस है, तुम क्या बोलेंगे, दैट, वो उसका हाउस है। तो क्या यूज होगा, दैट। यहाँ एक छोटा सा नोट है, व्हेन यूज्ड बिफोर ए नाउन दे बिकम डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स। आइए इसको समझ लेते हैं। जैसे यहाँ पर हमने क्या सीखा कि दिस इज बुक, दिस इज माई बुक, ये मेरी किताब है। और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, सिर्फ दिस बुक। तो यहाँ पर ये जो दिस है, ये किसका काम कर रहा है, ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है। क्योंकि एडजेक्टिव जो होता है वो क्या होता है, जो नाउन से पहले आता है उसको क्या बोलते हैं, एडजेक्टिव, यानी कि जो नाउन को मॉडिफाई करता है या नाउन की विशेषता बताता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, बुक है। बुक एक नाउन है और इसकी क्या विशेषता है कि ये मेरी है, कि ये है मेरी बुक है। तो हम कैसे बोलेंगे, दिस बुक इज माइन। ठीक है, तो यहाँ पर दिस बुक बनेगा। ठीक है, तो दिस बुक यह है किताब। तो ये नाउन हो गया और इससे जस्ट पहले क्या आएगा, एडजेक्टिव आएगा। तो दिस यहाँ पर किसका काम कर रहा है, एडजेक्टिव का काम कर रहा है। ठीक है, तो जब भी नाउन से पहले दिस या दैट आ जाए तो वो किसका काम करेंगे, वो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव का काम करेंगे। और यहाँ पर ये क्या है, दिस इज माई बुक, यहाँ पर ये जो दिस है ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का काम कर रहा है। अगला है रिलेटिव प्रोनाउंस, यूज टू रिलेट ए नाउन विद ए क्लोज। क्लोज क्या होती है, अगर आप क्लोज के बारे में नहीं जानते तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर क्लोज के ऊपर मैंने एक डिटेल वीडियो बना रखा है, उसको देख सकते हैं। तो क्लोज के बारे में थोड़ा सा यहाँ पर एक्सप्लेन कर देता हूँ। क्लोज का मतलब होता है, जैसे कोई दो सेंटेंस है, यहीं से एग्जांपल ले लेते हैं। द मैन हु हैज जस्ट एंटर्ड इज माई फ्रेंड। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो सेंटेंस है ये अलग अलग क्लोजेस से मिलकर बना है। जैसे द मैन हु हैज एंटर्ड इज माई फ्रेंड। ठीक है, तो यहाँ पर जिस आदमी की बात हो रही है उसके लिए क्या यूज हो रखा है, हु। तो हु का रिलेशन किससे है, मैन से। तो ये क्या है, हु एक रिलेटिव प्रोनाउन है। द मैन हु हैज जस्ट एंटर्ड इज माई फ्रेंड। और ऐसे यहाँ पर जो आई है, द बुक दैट आई बॉट इज कॉस्टली। तो यहाँ पर जो बुक का संबंध है वो किससे है, वो आई से है। तो यहाँ पर आई क्या हो गया। अगला है रिलेटिव प्रोनाउंस, यूज टू रिलेट ए नाउन विद ए क्लॉज, यानी कि एक क्लॉज के अंदर जो नाउन के साथ रिलेशन बताता है उसको हम क्या बोलते हैं, रिलेटिव प्रोनाउन। एग्जाम्पल है हु, विच, दैट, हुज, हुम। तो ये सब क्या है, यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउंस हैं। सेंटेंस से समझते हैं। द मैन हु हैज जस्ट एंटर्ड इज माई फ्रेंड। तो यहाँ पर हु का रिलेशन जो है, द मैन हु, यानी जो आदमी
जिस आदमी ने अभी एंटर एंटर किया है वो मेरा दोस्त है। तो यहाँ पर हु किसके लिए हुआ है, मैन के साथ यूज हुआ है, तो इसका रिलेशन, ठीक है, हु का रिलेशन किसके साथ है, मैन के साथ है। तो यहाँ पर हु क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन है, यानी इसका रिलेशन हमें यहीं पर इस सेंटेंस में मिल गया है। और यहाँ पर जो दैट है अगले सेंटेंस में, द बुक दैट आई बोट इज कॉस्टली, तो दैट किस लिए यूज हो रखा है, बुक के लिए यूज हो रखा है। तो यहाँ पर भी नाउन के साथ इसका रिलेशन मिल गया है। तो इस तरह के जो प्रोनाउंस हैं उनको क्या बोलते हैं, रिलेटिव प्रोनाउन। अगला है इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस यूज टू आस्क क्वेश्चंस, जैसे हु, हुम, हुज, व्हाट, व्हिच। तो यहाँ पर जो हु है, इससे पहले हु था वो रिलेटिव प्रोनाउन था, और सेंटेंस के साथ ही हमें समझ में आएगा कि यहाँ पर जो हु है वो रिलेटिव प्रोनाउन का काम कर रहा है, लेकिन यहाँ पर जो हु है वो किसके लिए काम करेगा, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन के लिए। सेंटेंस से समझेंगे, हु टुक माई बैग, मेरा बैग किसने लिया, होम डिड यू मीट, तुम किससे मिले, हुज बुक इज दिस, यह बुक किसकी है, व्हाट आर यू डूइंग, तुम क्या कर रहे हो। तो यहाँ पर ये जो डब्ल्यू एच फैमिली के वर्ड्स हैं ये सारे यहाँ पर क्या हैं, इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस हैं, हु, हुम, हुज, व्हाट। अगला है इंडेफिनिट प्रोनाउंस यूज्ड फॉर वेग जर्नल मीनिंग। वेग का मतलब होता है अस्पष्ट, जो स्पष्ट नहीं है, या जनरल मीनिंग है जिनका, जैसे एवरीबडी, नोबडी, समबडी, ईदर, नीदर, ऑल, मच, सेवरल, ईच, अदर्स, अनदर, ये सब क्या है, इंडेफिनिट हैं, ठीक है, यानी कि ये कोई भी हो सकता है, नोबडी कोई भी, समबडी यानी कि कोई भी हो सकता है, ईदर, नीदर यानी कि कोई पर्टिकुलर नाम या पर्टिकुलर नाउन से रिलेशन नहीं होता है इनका, ये कोई भी हो सकते हैं, ठीक है। जैसे somebody knocked at the door, किसी ने डोर पे नॉक किया, nobody was present in the class, क्लास में कोई भी उपस्थित नहीं था। तो इस तरीके से somebody, nobody यहाँ पर क्या हो गए, indefinite pronouns। अगला है reflexive pronouns formed from personal pronouns used for emphasis या reflection। इनके एग्जांपल्स हैं माई सेल्फ, आवर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, योर सेल्फ, देम सेल्फ। तो जिनके आगे ये सेल्फ लगता है या सेल्फ लगता है उनको हम बोलते हैं रेफ्लेक्सिव प्रोनाउंस। जैसे एग्जांपल के साथ समझेंगे, ही डिड द वर्क हिमसेल्फ, उसने खुद काम किया, यानी उसने जो काम किया वो खुद ही किया, तो हम क्या यूज करेंगे, हिमसेल्फ। वी इंजॉयड आवरसेल्व्स एट द पार्टी, कि हमने पार्टी में खूब आनंद लिया या इंजॉय किया। अब यहाँ पर इंजॉयड के बाद आवरसेल्व्स आया, ये कैसे आया है, ये हम अगले वीडियो में जो प्रोनाउन के रूल्स हैं इनको कैसे यूज किया जाता है उसमें समझेंगे। तो अभी मैं इसको यहाँ पर स्किप करता हूँ, क्योंकि आने वाली वीडियोज में जो हम रूल्स करने वाले हैं वो इन्हीं पर बेस है कि इन नाउन्स को कैसे, इन प्रोनाउंस को कैसे यूज करना है। तो अभी इतना ही समझ लेते हैं कि जो इस तरह के जो वर्ड्स हैं माई सेल्फ, आवर सेल्फ, ये सब क्या हैं, ये रेफ्लेक्सिव प्रोनाउंस होते हैं। अगला है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस रिफर टू पर्सन्स और थिंग्स वन एट ए टाइम, ईदर, नीदर, ईच, नन या एनीवन। यानी कि रिफर करते हैं पर्सन से या थिंग से वन एट ए टाइम, यानी कि एक बार एक ही वस्तु को या पर्सन को अगर हमें रेफर करना है तो हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन का यूज करेंगे। एग्जांपल से समझते हैं, ईदर ऑफ द टू सिस्टर्स इज स्टेइंग हियर, नीदर ऑफ हिज आर्म्स इज डिफेक्टिव, यू कैन टॉक टू ईच बॉय। तो यहाँ पर ईदर ऑफ द टू सिस्टर्स यानी कि दोनों सिस्टर्स में से एक यहाँ रह रही है, नीदर ऑफ हिज आर्म्स यानी कि उसके दोनों बाजुओं में से कोई भी नहीं, कोई भी बाजू डिफेक्टिव नहीं है, यू कैन टॉक टू ईच बॉय, तुम हर एक लड़के से बात कर सकते हो। इससे पहले हमने जो इंडेफिनिट प्रोनाउन था उसमें भी ईदर और नीदर को देखा है, और यहाँ पर भी ईदर और नीदर को देखा है। तो यानी कि जो ईदर और नीदर है वो क्या है, वो डिस्ट्रीब्यूटिव भी है और इंडेफिनिट भी है, ठीक है। तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव और इंडेफिनिट ऐसे दोनों में इसलिए हैं क्योंकि जो डिस्ट्रीब्यूटिव है वो ट्रेडिशनल ग्रामर के हिसाब से है, और जो मॉडर्न ग्रामर है उसके हिसाब से ये इंडेफिनिट है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इसका अंतर हम थोड़ा सा ऐसे समझ सकते हैं, जैसे मैं दो सेंटेंस लिखता हूँ, से एक सेंटेंस तो हम यही ले लेते हैं, ठीक है, एक सेंटेंस तो हमने इस वाले को ही ले लिया है, ये वाला, और एक दूसरा सेंटेंस मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, यू मे चूज ईदर, ठीक है। तो यहाँ दो सेंटेंस हैं जिसमें पहला है ईदर ऑफ द टू सिस्टर्स इज स्टेइंग हियर, और दूसरा है यू मे चूज ईदर। यहाँ पर क्या है, चॉइस का मामला है। तो जब चॉइस का मामला हो तो यहाँ पर जो ईदर है वो किसका काम करेगा, वो इंडेफिनिट का काम करेगा, इंडेफिनिट प्रोनाउन, ठीक है। और जब चॉइस का मामला ना हो, ठीक है, यानी ईदर ऑफ द टू सिस्टर्स इज स्टेइंग हियर, यानी कि दोनों में से कोई एक सिस्टर यहाँ रह रही है,
अगर किसी को हमें बताना है, कोई हमसे पूछे कि भाई यहाँ पर कौन रहता है, तो हम दूसरे को क्या बोलते हैं कि यहाँ पर कोई दो बहनें हैं, उनमें से कोई एक रह रही है, तो यहाँ पर चॉइस का कोई मामला नहीं है ना। तो यहाँ पर जो ईदर है वो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन का काम करेगा। और जैसे ही यहाँ पर चॉइस का मामला आया, जैसे यू मे चूज ईदर, कि तुम्हें कोई भी दो चीजों में से एक चीज चुननी है, तो हम क्या बोलेंगे, यू मे चूज ईदर। तो यहाँ पर चॉइस का मामला है, तो वो किसका काम करेगा, इंडेफिनिट प्रोनाउन का काम करेगा। अगला है रेसिप्रोकल प्रोनाउंस। शो म्यूचुअल रिलेशनशिप, एक दूसरे के लिए, यानी कि जो म्यूचुअल रिलेशनशिप दिखाए, वहां पर हम क्या यूज करेंगे, रेसिप्रोकल प्रोनाउंस को। इनके एग्जांपल्स हैं ईच अदर, वन अनदर। जैसे बोथ ब्रदर्स लव ईच अदर, यानी कि दोनों ही आपस में प्रेम करते हैं। तो यानी कि कैसा रिलेशनशिप है, म्यूचुअल, यानी कि एक प्रेम करता है तो दूसरा भी दूसरे को प्रेम कर रहा है। इंडियंस शुड नॉट फाइट विद वन अनदर, यानी फाइट करेगा, फाइट करने के लिए भी दूसरा बंदा चाहिए, यानी कि वो एक दूसरे के साथ लड़ेंगे। तो इंडियन शुड नॉट फाइट विद वन अनदर, तो वन अनदर और ईच अदर किसका एग्जांपल है, रेसिप्रोकल प्रोनाउंस का। तो चलिए अब बात कर लेते हैं केसेस ऑफ पर्सनल प्रोनाउंस के बारे में। देखिए, पहला केस है फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन, बात करते हैं हम सिंगुलर की। फर्स्ट पर्सन में अगर सिंगुलर है प्रोनाउन, तो सब्जेक्टिव केस में क्या यूज होता है, आई। ठीक है। और अगर प्लूरल है तो क्या यूज होता है, वी। तो इनके जो ऑब्जेक्टिव केस होंगे वो क्या होंगे, आई का ऑब्जेक्टिव केस होता है मी, और वी का ऑब्जेक्टिव केस होता है अस। और इसी का जो पॉजेसिव एडजेक्टिव बनेगा वो क्या बनेगा, माई। और जो वी है उसका पॉजेसिव एडजेक्टिव क्या बनेगा, आवर। आई का पॉजेसिव प्रोनाउन क्या बनेगा, माइन। और वी का पॉजेसिव प्रोनाउन क्या बनेगा, आवर्स। अब ये सब क्या है, देखिए, ये कुछ केस हैं पर्सनल प्रोनाउन के। जैसे फर्स्ट पर्सन में जो प्रोनाउन होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, आई और वी। उसका जो ऑब्जेक्टिव केस होता है वो होता है मी, और वी का होता है अस। और फिर आई का पॉजेसिव एडजेक्टिव होता है माई, और वी का होता है आवर। और ऐसे ही आई का पॉजेसिव प्रोनाउन होता है माइन, और वी का होता है आवर्स। आइए इनको एग्जांपल्स के साथ समझ लेते हैं। जैसे आई प्ले, मैं खेलता हूँ। ठीक है। तो यहाँ पर आई क्या है, सब्जेक्ट है, और किसका एग्जाम्पल है, ये पर्सनल प्रोनाउन का है। अगर इसको मैं सब्जेक्ट को प्लूरल कर दूं यहीं पर, तो फर्स्ट पर्सन के हिसाब से क्या बनेगा, वी प्ले। ठीक है। अगला सेंटेंस समझते हैं, ऑब्जेक्टिव केस, यानी ऑब्जेक्ट का कब काम करेगा। जैसे ही गेव ए बुक टू मी, उसने मुझे एक पुस्तक दी या किताब दी। तो यहाँ पर मी क्या है, ऑब्जेक्टिव केस, और ही भी क्या है, प्रोनाउन है। लेकिन अभी हम इसके बारे में नहीं पढ़ रहे, हम अभी मी के बारे में ही पढ़ रहे हैं। तो मी यहाँ पर किसका काम कर रहा है, ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। तो ये फर्स्ट पर्सन का ऑब्जेक्टिव केस हो गया। ऐसे ही गेव बुक्स टू अस, उसने हमें किताबें दी। ठीक है, यहाँ पर क्या था, मुझे किताब दी, और यहाँ हमें, यानी वी का जो ऑब्जेक्टिव केस है वो इस तरीके से आता है। अब बात करते हैं पोजेसिव एडजेक्टिव की। दिस इज माई बुक। ठीक है। अब साथ साथ इसका पोजेसिव प्रोनाउन भी समझ लेते हैं। दिस दिस बुक इज माइन। अब यहाँ पर माई बुक है, यानी बुक से पहले क्या आया है, माई बुक को मॉडिफाई कर रहा है। और बुक क्या है, एक नाउन है, और उससे पहले आया है, तो यहाँ पर माई किसका काम करेगा, एडजेक्टिव का काम करेगा। तो यहाँ पर ये क्या बन गया, पोजेसिव एडजेक्टिव बन गया, यानी कि माई किसका काम कर रहा है, पोजेसिव एडजेक्टिव का। अब यहाँ पर दिस बुक इज माइन, और ये जो माइन है ये आया है पोजेसिव प्रोनाउन के तौर पर, ये वाला माइन। ठीक है। तो दिस बुक इज माइन, दिस इज माई बुक और दिस बुक इज माइन, दोनों का अर्थ एकदम सेम है। लेकिन अगर हम इनको माई बुक लिखते हैं तो उसका सेंस क्या निकल के आ रहा है, यहाँ पर माई का वो पोजेसिव एडजेक्टिव बन जाता है, और अगर माइन लिखते हैं तो वो पोजेसिव प्रोनाउन बन जाता है। ठीक है। ऐसे ही आवर और आवर्स को समझ लेते हैं। जैसे दीज आर आवर बुक्स, दीज बुक्स
आर आवर्स। ठीक है, ऐसे यहाँ पर आवर किसका काम कर रहा है, पोजेसिव एडजेक्टिव का, और यहाँ पर आवर्स पोजेसिव प्रोनाउन का काम कर रहा है, और दोनों ही सेंटेंस का मीनिंग एकदम सेम है। अब बात करते हैं सेकंड पर्सन के केस के बारे में। सेकंड पर्सन के केस के बारे में, तो सेकंड पर्सन में क्या आएगा, सब्जेक्ट होता है यू, ऑब्जेक्ट भी इसका क्या होता है, यू। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों सेम है। पोजेसिव एडजेक्टिव इसका बन जाएगा योर, और पोजेसिव प्रोनाउन इसका बन जाएगा योर्स। तो यहाँ पर सिंगुलर और प्लूरल केस में सब में यू से ही काम चल जाता है। ठीक है, तो यू यहाँ पर सब्जेक्ट है और यू ही ऑब्जेक्ट रहेगा। एडजेक्टिव पोजेसिव इसका बन जाएगा योर, और योर्स बन जाएगा पोजेसिव प्रोनाउन। जैसे जैसे मैं यहाँ पर एक सेंटेंस लिखता हूँ, यू विल हेल्प हिम। तो यहाँ पर यू है वो किसका काम कर रहा है, सब्जेक्ट का काम कर रहा है। दूसरा सेंटेंस है ही विल हेल्प यू, और यहाँ पर यू किसका काम कर रहा है, ऑब्जेक्टिव केस का या फिर ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। ठीक है, तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में यू जो प्रोनाउन है वो सेम ही रहता है। तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं। अब इन दोनों की बारी आती है पोजेसिव एडजेक्टिव की और पोजेसिव प्रोनाउन की। तो पोजेसिव एडजेक्टिव के लिए सेंटेंस होगा दिस इज योर बुक। अब ये बुक के बाद क्या है, योर का यूज हो रखा, तो योर किसका काम कर रहा है, यानी कि नाउन, बुक क्या है, नाउन है, और नाउन से पहले क्या आता है, एडजेक्टिव। यहाँ पर ये एडजेक्टिव का काम करेगा। ठीक है, तो यह किताब तुम्हारी है, दिस इज योर बुक, तो यहाँ पर ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है। और अगर इसी योर को हमें पोजेसिव प्रोनाउन में चेंज करना, तो कैसे यूज करेंगे, दिस बुक इज योर्स। ठीक है, तो दिस बुक इज योर्स, यहाँ पर योर्स पोजेसिव प्रोनाउन का काम कर रहा है। अगला केस है थर्ड पर्सन का। थर्ड पर्सन में क्या यूज होता है, सब्जेक्ट ही, शी, इट, और प्लूरल में यूज होगा दे। और इनके ऑब्जेक्टिव केस होते हैं, ही का होता है हिम, शी का होता है हर, इट का रहता है इट, सेम रहता है, और दे का होता है देम। पोजेसिव एडजेक्टिव होता है ही का हिज, शी का होता है हर, यानी कि ये दोनों सेम रहते हैं, ऑब्जेक्टिव केस और पोजेसिव एडजेक्टिव। और इट का होता है इट्स, और देम का होता है देयर। और पोजेसिव प्रोनाउन होते हैं इनके, हिज का सेम रहता है, हर का हो जाता है हर्स, और इट्स का नहीं होता। ठीक है, और देयर का हो जाता है देयर्स। ऐसे इनको सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे, तो आइए इन सभी केसेस को एक बार एग्जांपल्स के साथ समझ लेते हैं। पहले हम ही से शुरुआत करते हैं। तो इसका जो सब्जेक्टिव केस है वो बनता है जैसे ही इज माई ब्रदर। तो यहाँ पर ही सब्जेक्ट का काम कर रहा है, और इसका ऑब्जेक्टिव केस बनेगा आई नो हिम। ठीक है, तो यहाँ पर ऑब्जेक्टिव केस का काम कर रहा है हिम, मैं उसको जानता हूँ, यानी कि जो मेरे जानने का प्रभाव पड़ रहा है, तो किसके ऊपर पड़ रहा है, हिम के ऊपर पड़ रहा है। ऑब्जेक्ट क्या होता है, जो सब्जेक्ट कोई भी वर्ब या कोई भी क्रिया करता है, तो जो उसका असर जिस पे पड़े उसको हम क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट बोलते हैं। तो यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, आई, तो इसके जानने का प्रभाव हिम के ऊपर पड़ रहा है, तो हिम क्या है, एक ऑब्जेक्टिव केस है। फिर इसका पोजेसिव एडजेक्टिव की बात कर लेते हैं। पोजेसिव एडजेक्टिव इसका सेंटेंस हो जाएगा जैसे दैट इज हिज पेन। यह उसकी, वह उसकी कलम है। दैट के लिए वह यूज करेंगे, वह उसकी कलम है या पेन है। तो यहाँ पर हिज पोजेसिव एडजेक्टिव का काम कर रहा है, और पोजेसिव प्रोनाउन का काम कब करेगा, जैसे द पेन इज हिज, कलम उसकी है या पेन उसका है, द पेन इज हिज। तो यहाँ पर हिज किसका काम कर रहा है, पोजेसिव प्रोनाउन का काम कर रहा है। अब यूज करते हैं शी का। तो शी का जो सब्जेक्टिव केस क्या होगा,
शी इज माई सिस्टर, वह मेरी सिस्टर है। तो शी यहाँ पर ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट का काम कर रहा है और ऑब्जेक्टिव केस हो जाएगा इसका आई कॉल्ड हर। यहाँ पर हर जो है वो ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, यानी कि मेरे बुलाने का प्रभाव किस पे पड़ रहा है, हर के ऊपर पड़ रहा है। अगला पोजेसिव एडजेक्टिव, तो शी का पोजेसिव एडजेक्टिव कैसे बनेगा, दिस इज हर ड्रेस। तो यहाँ पर हर किसका काम कर रहा है, पोजेसिव एडजेक्टिव का काम कर रहा है। अगला है पोजेसिव प्रोनाउन, द ड्रेस इज हर्स, ड्रेस उसकी है। ठीक है, ड्रेस उसकी है तो कैसे बोलेंगे, द ड्रेस इज हर्स। तो यहाँ पर हमने हर्स का यूज किया है पोजेसिव प्रोनाउन के रूप में। अब बात कर लेते हैं इट की। तो सब्जेक्टिव केस होगा इसका इट इज रेनिंग। तो यहाँ पर इट किसका काम कर रहा है, सब्जेक्ट का। ऑब्जेक्टिव केस होगा इसका आई फाउंड इट यूजफुल, मुझे यह उपयोगी लगा। ठीक है, तो आई फाउंड इट, तो यहाँ पर फाउंड का जो प्रभाव पड़ रहा है वो किसके ऊपर पड़ रहा है, इट के ऊपर पड़ रहा है। तो इट क्या बन जाएगा, ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्ट बन जाएगा। तो यहाँ पर इट का यूज हमने सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के रूप में सीखा। अब हम सीखते हैं पोजेसिव एडजेक्टिव के रूप में, द डॉग वेक्ड इट्स टेल, कुत्ते ने अपनी दुम हिलाई। वेक का मतलब दुम हिलाना, तो द डॉग वेक्ड इट्स टेल। तो यहाँ पर हमने इट्स का यूज सीखा पोजेसिव एडजेक्टिव के रूप में, और पोजेसिव प्रोनाउन के रूप में इसका यूज नहीं किया जाता। अब सीखते हैं दे का यूज। सब्जेक्ट के तौर पर कैसे यूज होगा, दे आर माई फ्रेंड्स, वो मेरे फ्रेंड्स हैं। तो यहाँ पर दे क्या है, सब्जेक्ट का काम कर रहा है। ऑब्जेक्ट का काम करेगा आई मेट देम यस्टरडे, मैं उनसे कल मिला। तो आई मेट देम, मेरे मिलने का प्रभाव उनके ऊपर पड़ा, तो यहाँ पर देम ऑब्जेक्टिव केस हो गया। और इसका पोजेसिव एडजेक्टिव कैसे यूज होगा, दीज आर देयर बुक्स, ये किताबें उनकी हैं। ठीक है, दीज आर देयर बुक्स। तो यहाँ पर देयर यूज हुआ है पोजेसिव एडजेक्टिव के रूप में। पोजेसिव प्रोनाउन के रूप में कैसे यूज होगा, द बुक्स आर देयर्स। तो यहाँ पर ये जो देयर्स आया है ये वाला, ये आया है पोजेसिव प्रोनाउन के रूप में। इस वीडियो में हमने प्रोनाउन के कुछ बेसिक्स टर्म्स सीखी हैं, और इन्हीं टर्म्स का यूज हम आने वाले वीडियोस में करेंगे। और हम सीखेंगे कुछ ऐसे रूल्स जिनके आधार पर प्रोनाउंस का यूज किया जाता है, और उन्हीं रूल्स के आधार पर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।